अध्याय 7 हवा में उठने वाले संत। कल रात एक सामूहिक बैठक में मैंने एक योगी को धरती से कई फुट ऊपर हवा में स्थित देखा। मेरे मित्र उपेंद्र मोहन चौधरी ने प्रभावपूर्ण ढंग से कहा। मैं उत्सुकतापूर्वक मुस्कुराया। शायद मैं उनके नाम का अनुमान लगा सकता हूँ। क्या वे ऊपर सर्कुलर रोड के भादुड़ी महाशय थे? उपेंद्र ने स्वीकृति से सिर हिलाया। सूचना वाहक न होने के कारण वह थोड़ा निराश था। संतों में मेरी जिज्ञासा से मेरे मित्र भली भांति परिचित थे। मुझे नया रास्ता दिखाने में उन्हें खुशी होती थी। वे योगी मेरे घर के इतने पास रहते हैं कि मैं अक्सर उनसे मिलने जाता हूँ। मेरे शब्दों से उपेंद्र के चेहरे पर तीव्र दिलचस्पी दिखाई दी और मैंने आगे एक और बात बताई। मैंने उन्हें उल्लेखनीय क्रियाएं करते देखा है। उन्होंने पतंजलि के प्राचीन अष्टांग योग के विभिन्न प्राणायामों को कुशलतापूर्वक सिद्ध कर लिया है। एक बार भादुड़ी महाशय ने मेरे सामने भस्त्रिका प्राणायाम इतनी अद्भुत शक्ति से किया कि ऐसा लगा जैसे कमरे में सचमुच तूफान उठ गया। फिर उन्होंने अपने गर्जने वाले श्वास को बुझाया और परम चेतना की उच्च अवस्था में स्थिर हो गए। तूफान के बाद शांति का प्रभामंडल अविस्मरणीय रूप से ज्वलंत था। मैंने सुना था कि ये संत अपने घर से बाहर नहीं जाते। उपेंद्र की वाणी में थोड़ा अविश्वास झलक रहा था। यह वास्तव में सच है। पिछले 20 वर्षों से वे घर के अंदर ही रह रहे हैं। वे इस स्वैच्छिक नियम को हमारे धार्मिक त्योहारों के समय थोड़ा ढीला करते हैं, जब वे सामने वाली पगडंडी तक आते हैं। भिखारी वहाँ एकत्रित हो जाते हैं क्योंकि भादुड़ी संत अपने कोमल हृदय के लिए जाने जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के विरुद्ध ये हवा में कैसे रहते हैं? कुछ विशेष प्राणायामों के अभ्यास के बाद योगी का शरीर अपनी स्थूलता खो देता है। तब वह उड़ सकता है या मेंढक की तरह उछल सकता है। यहाँ तक कि कुछ संत जो औपचारिक योगाभ्यास नहीं करते, वे भी ईश्वर की प्रगाढ़ भक्ति की अवस्था में वायु में ऊंचे उठ जाते हैं। इन ऋषि के बारे में मैं और जानना चाहता हूँ। क्या तुम उनकी शाम की सभाओं में शामिल होते हो? उपेंद्र की आंखें उत्सुकता से चमक रही थी। हाँ, मैं प्रायः जाता हूँ। उनके ज्ञान के वाक्पटुता से मेरा काफ़ी मनोरंजन होता है। कभी कभी मेरी लंबी हंसी से उनकी सभाओं की गंभीरता भंग होती है। संत तो नाराज नहीं होते, पर उनके शिष्य गुस्से से देखते हैं। उस दोपहर स्कूल से घर के रास्ते में मैं उनके मठ से गुजरा और मिलने का निश्चय किया। योगी सामान्य जनता के लिए दुर्लभ थे। नीचे की मंजिल पर एकाकी शिष्य अपने गुरु के एकांत की रक्षा कर रहा था। वह शिष्य कठोर अनुशासक था। उसने अब औपचारिक रूप से पूछा कि क्या मैंने मिलने का समय लिया था। उसके गुरु ने ठीक समय पर वहां आकर मुझे संक्षेप निष्कासन से बचा लिया। मुकुंदा को जब चाहे आने दिया करो। संत की आंखें चमक उठी। एकांत का मेरा नियम मेरी अपनी सुविधा के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सुविधा के लिए है। सांसारिक लोगों को ऐसे स्पष्टवादिता अच्छी नहीं लगती जो उनके भ्रमों को तोड़ती है। संत केवल विरले ही नहीं, बल्कि चिंताजनक होते हैं। शास्त्रों में भी वे प्रायः शर्मनाक होते हैं। मैं भादुड़ी महाशय के पीछे सबसे ऊपर की मंजिल पर उनकी सादगीपूर्ण निवास में गया, जहाँ से वे शायद ही कभी निकलते थे। अदृश्य जब तक युगों में केंद्रित ना हो, गुरु अक्सर सांसारिक हलचल के दृश्य पटल को अनदेखा कर देते हैं। किसी संत के समकालीन केवल उसे सीमित वर्तमान के ही नहीं होते। महर्षि,
आप पहले योगी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जो हमेशा घर के अंदर रहते हैं। ईश्वर कभी कभी अपने संतों को अप्रत्याशित मिट्टी में बोते हैं ताकि हम उन्हें किसी नियम में सीमित करने का ना सोच लें। संत ने अपने जोशीले शरीर को पद्मासन में बांधा। 70 के दशक में भी उनमें आयु या निष्क्रिय जीवन की कोई अप्रिय चिन्ह दिखाई नहीं दिए। बलवान और सीधे तने हुए वे हर दृष्टि से आदर्श थे। उनका मुख ऋषि का था, जैसे कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। उत्कृष्ट शिखर, घनी दाढ़ी वाले, वे सदा दृढ़ता से सीधे बैठते थे। उनकी शांत आंखें सदा सर्वव्यापकता से स्थित रहती थीं। संत और मैं ध्यानावस्था में चले गए। 1 घंटे के बाद उनके कोमल स्वर ने मुझे जगाया। तुम प्राय नीरवता में चले जाते हो, पर क्या तुमने अनुभव विकसित किया है? वे मुझे ध्यान से अधिक ईश्वर को प्रेम करना याद दिला रहे थे। विधि को लक्ष्य समझने की गलती मत करना। उन्होंने मुझे कुछ आम दिए, अपने विनोद प्रिय चातुर्य के साथ, जो मुझे उनके गंभीर स्वभाव में बहुत हर्षजनक लगता था। उन्होंने कहा, सामान्यतः लोगों को ध्यान योग से जल योग अधिक प्रिय है। उनकी यौगिक तुकबंदी मुझे हास्यजनक रूप से प्रभावित किया। क्या हंसी है तुम्हारी? उनकी दृष्टि में एक स्नेहमयी चमक आ गई। उनका अपना मुख सदैव गंभीर फिर भी एक आनंदित मुस्कान से प्रभावित होता था। उनकी विशाल कमल रूपी आंखों में एक छिपा हुआ दिव्य हास्य था। ये पत्र सुदूर देश अमेरिका से आए हैं। संत ने मेज पर रखे मोटे लिफाफों की ओर संकेत किया। मैं कुछ ऐसी संस्थाओं के साथ पत्राचार करता हूँ जिनके सदस्यों को योग में रुचि है। कोलंबस की तुलना में दिशा की बेहतर समझ के साथ वे भारत की पुनः खोज कर रहे हैं। मैं उनकी सहायता करने में खुश हूँ। दिन के स्वच्छंद प्रकाश की तरह योग का ज्ञान निर्बाध रूप से उन सब के लिए है जो ग्रहण करेंगे। ऋषियों ने मानवीय मुक्ति के लिए जिस ज्ञान को अनिवार्य अनुभव किया, उसे पश्चिम के लिए हल्का बनाने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा में एक समान यद्यपि बाह्य अनुभवों में भिन्न न पूर्व और न ही पश्चिम संपन्न होगा यदि अनुशासनात्मक योग का किसी रूप में अभ्यास नहीं किया जाए। संत ने अपनी प्रशांत आंखों से मुझे देखा। मैं तब नहीं समझ पाया कि उनकी वाणी में भविष्य सूचक मार्गदर्शन छिपा था। केवल अब जब मैं इन शब्दों को लिख रहा हूँ, मैं उन अनौपचारिक संदेशों के पूर्ण अर्थ को समझ रहा हूँ जो वे मुझे प्राय देते थे कि किसी दिन मैं भारत की शिक्षाओं को अमेरिका ले जाऊंगा। महर्षि, काश आप संसार के लाभ के लिए योग पर एक पुस्तक लिखते। मैं शिष्यों को प्रशिक्षित कर रहा हूँ। वे और उनके शिष्य जीवंत ग्रंथ होंगे, समय के स्वाभाविक विघटन और आलोचकों की अस्वाभाविक व्याख्याओं के विरुद्ध प्रमाण। भादुड़ी जी की वाक्पटुता से मैं पुनः खिलखिलाकर हंस पड़ा। शाम को योगी के शिष्यों के आने तक मैं उनके साथ अकेला रहा। भादुड़ी महाशय ने अपना अद्वितीय प्रवचन प्रारंभ किया। शांत बाढ़ की भांति उन्होंने अपने श्रोताओं के मानसिक मलबे को बहाकर दूर कर दिया और उन्हें ईश्वर की ओर चलायमान कर दिया। उनके अद्भुत दृष्टांत शुद्ध बंगाली में व्यक्त किए जाते थे। इस संध्या में भादुड़ी जी ने मीराबाई के जीवन के जुड़े विभिन्न दार्शनिक बिंदुओं की व्याख्या की। एक मध्यकालीन राजपुतानी राजकुमारी जिसने साधुओं की संगति के लिए अपने राजसी जीवन को त्याग दिया था।
एक महान सन्यासी ने उनसे मिलने के लिए इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वे एक महिला थीं। इनका उत्तर उन्हें विनम्रता से इनके चरणों में ले आया। गुरु का कहना, उन्होंने कहा था, मैं नहीं जानती थी कि इस सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष है। क्या हम सभी उनके सम्मुख स्त्रियां नहीं हैं? मीराबाई ने अनेक भक्तिपूर्ण भजन लिखे जो आज भी भारत में बहुमूल्य समझे जाते हैं। उनमें से एक का मैं यहाँ अनुवाद कर रहा हूँ। यदि प्रतिदिन स्नान से प्रभु मिलें, शीघ्र ही मैं सागर में मछली बन जाऊंगी। यदि फल मूल खाकर उन्हें जाना जा सकता, सहर्ष मैं बकरी का रूप धारण कर लूंगी। यदि मन को फेरने से उनके दर्शन होंगे, विशाल मनकों पर मैं अपना जाप करूंगी। यदि पत्थर की प्रमिताओं के आगे झुकने से उसके दर्शन होते, मैं कठोर पर्वत की विनम्रता से पूजा करूंगी। यदि दूध पीने से प्रभु को आत्मसात किया जा सकता, तो कई बछड़े और बच्चे उसे जान पाते। अगर पत्नी को त्याग कर प्रभु को पुकारा जा सकता, तो क्या हजारों नपुंसक ना हो जाते। मीरा जानती है कि दिव्य को पाने के लिए एकमात्र परम आवश्यक है प्रेम। अनेक शिष्य बहादुर जी की पादुकाओं में रुपए रखते जो उनके पास रखी होती जब वे पद्मासन में बैठते। भारत में प्रचलित ये आदरपूर्ण भेंट इसका प्रतीक है कि शिष्य अपनी भौतिक संपत्ति गुरुओं के चरणों में अर्पित करता है। कृतज्ञ मित्रों के रूप में केवल ईश्वर ही हैं अपने प्रियों की देखभाल करने वाले। गुरुजी, आप अद्भुत हैं। एक शिष्य ने उनसे विदा लेते हुए पितातुल्य संत को उत्साहपूर्वक देखा। ईश्वर को खोजने और हमें ज्ञान सिखाने के लिए आपने धन संपदा और सुख सुविधाओं का त्याग किया। यह सर्वज्ञात था कि भादुड़ी महाशय ने बचपन में अपार पैतृक संपत्ति को त्याग दिया था जब एकाग्र मन से उन्होंने योग का मार्ग अपनाया था। तुम उल्टी बात कर रहे हो। संत के मुख पर हल्की सी फटकार थी। ब्रह्मांडीय साम्राज्य के अंतहीन परमानंद के लिए मैंने मात्र थोड़े से रुपए, थोड़े से तुच्छ सुख छोड़े हैं। तब मैंने स्वयं को किस चीज से वंचित कैसे किया है? खजाने को बांटने की खुशी में जानता हूँ। क्या ये त्याग है? वास्तव में अदूरदर्शी सांसारिक लोग वास्तविक त्यागी हैं। थोड़े से तुच्छ सांसारिक खिलौनों के लिए वे अतुलनीय दिव्य संपदा को छोड़ देते हैं। संन्यास के इस विरोधाभासी दृष्टिकोण पर मैं मुस्कुराया। यह किसी भी भिक्षुक संत को अतुल ऐश्वर्य का ताज पहनाता है, जबकि गर्व भरे करोड़पतियों को अचेतन बलिदानी में बदल देता है। दिव्य विधान हमारे भविष्य को किसी बीमा कंपनी की अपेक्षा अधिक बुद्धिमनी से व्यवस्थित करता है। गुरु के संपत्ति शब्द उनकी आस्था का सिद्ध मत थे। संसार बाह्य सुरक्षा पर विश्वास करने वाले बेचैन लोगों से भरा हुआ है। उनके कटु विचार उनके माथे पर लगे घावों की तरह हैं। जिसने हमें पहला श्वास के साथ वायु और दूध दिया है, वह जानता है अपने भक्तों का दिन प्रतिदिन पोषण कैसे करना है। मैंने स्कूल के बाद संत के द्वार पर अपनी तीर्थ यात्राएं जारी रखी। मौन उत्साह के साथ उन्होंने अनुभव प्राप्त करने में मेरी सहायता की। एक दिन वे मेरे गरपर रोड से दूर राम मोहन राय रोड पर रहने चले गए। उनके स्नेही शिष्यों ने उनके लिए एक नया आश्रम बनवाया जिसे नागेंद्र मठ के नाम से जाना जाता है। यद्यपि ये मेरी कहानी को आगामी बहुत वर्षों बाद ले जाता है, यहाँ मैं भादुड़ी महाशय द्वारा मुझे कहे गए अंतिम शब्दों को स्मरण करना चाहूँगा।
पश्चिम के लिए प्रस्थान करने से थोड़े समय पूर्व मैं उनके पास गया और विदाई के आशीर्वाद के लिए विनम्रतापूर्वक नतमस्तक हुआ। पुत्र, अमेरिका जाओ, प्राचीन भारत के गौरव को अपने कवच के रूप में जानो। विजय तुम्हारी भ्रिकुटी पर लिखी है। सुदूर देश से कुलीन लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे।